समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। यूनिट 1 फुल एक्सप्लेन वीडियो देखो, इतनी मेहनत की आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। नीचे कमेंट करो समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। जो भी आपके मन में है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो पहला चैप्टर मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म होता है कंटिन्यूअसली जब हम उस पर एक्सटर्नल शियरिंग स्ट्रेस लगाएं। जैसे आप ले लो एक बैलून है, ठीक है। बैलून में आपने पानी भरा, अब उस पर आप धीरे धीरे स्ट्रेस लगा रहे हो, हाथ रख रहे हो उस पर, तो देख लो उसका शेप कैसे डिफॉर्म हो रहा है। मतलब पहले कितना गोल गोल था, अब उसको प्रेस कर रहे हो तो डिफॉर्म हो रहा शेप। दैट इज आपका फ्लूइड डिफॉर्म होता है। फ्लूइड ऐसा है जो शियर स्ट्रेस लगने पे डिफॉर्म करे अपनी शेप को, ठीक है। फिर देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को du अपॉन dy, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन भी आ जाता है इसका, तो एक्सप्रेशन में आपको पहले ये लिखना है इज इक्वल टू, फिर हम लोग म्यू लगाते हैं, हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो म्यू की वैल्यू, म्यू को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? विस्कोसिटी, ठीक है। म्यू को हम लोग विस्कोसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो डायग्राम है, डायग्राम से समझे अगर, तो आपकी ये एक लेयर है, ठीक है, डी, ये आपकी एक लेयर है, लोअर लेयर, ठीक है, लोअर लेयर है, ये एक अपर लेयर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जानते हैं कितनी है? dy इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। और क्या हो रहा है कि ये जो है आपका ये फिगर है, ठीक है। फिगर में देख लो ये कैसे टाउ ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। du बाई dy क्या है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लो कहां यूज होता है। ल्यूब्रिकेशन इन बियरिंग्स, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे फटाफट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है? सबसे पहले एक मिनट क्वांटम का सहारा लेते हुए, आपका क्वांटम का सहारा उठाए हम, और ये रहा आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल ये रहा। देख लो कि एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो म्यू हमारा 5 पॉइज है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन बिटवीन अ शाफ्ट एंड स्लीव। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 0.5 मीटर एंड इट रोटेट्स विद 200 आरपीएम। कैलकुलेट द पावर लॉस्ट आपको फाइंड करना है। और थिकनेस, थिकनेस क्या होती है आपकी? dy दी है 1 mm। अब ये 100 mm है लेंथ स्लीव। अब देखो सबसे पहली चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हर न्यूमेरिकल में अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये एक चीज सबसे पहले ध्यान में रखो कि आपको यूनिट कन्वर्जन कर लेना है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 पॉइंट्स को हम लोगों ने कन्वर्ट किया 0.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे डायमीटर 0.5 मीटर दिया था हमारा, मतलब 0.5 दिया था, 0.5 मीटर दिया है ऑलरेडी, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एन हमारा 200 आरपीएम है, इसको भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एल हमारा 100 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये किया हमने कन्वर्ट, 1 mm को हमने कन्वर्ट किया 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब हमें पावर लॉस्ट पता करना। भाई देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, u, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको? देखो पाई dn अपॉन 60, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, डायामीटर आपका अभी यहां से था 0.5 मीटर, एन कितना है 200 आरपीएम अपॉन 60, ठीक है। इतना कर दोगे ये आंसर आ जाएगा आपका। टेंजेंशियल वेलोसिटी का काम कहां होता है? देखो आगे काम होता है। अब हमें निकालना है शियर स्ट्रेस, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। और ये होता है म्यू du बाई dy। हमारा ये जो म्यू है, ठीक है, ये हमने यहां निकाला है, ऊपर से यहां रख दिए डायरेक्ट, और du बाई dy, ठीक है, du बाई dy। टाउ की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी हमारी। तो अगर du की वैल्यू अगर आपको बताऊं मैं, तो देखो यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से दिया है, du बाई dy। du देख लो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, u माइनस 0, और dy हमारा 1 मीटर, 1 × 10⁻³ मीटर dy है आपका। इसको पुट कर दिया, हमारा टाउ निकल आया। टाउ निकलने के बाद अगला स्टेप है शियर फोर्स निकालना है F। ये होता है टाउ इंटू ए होता है हमारा एरिया। एरिया कितना होता है? पाई dl, d हमारा डायमीटर है, l क्या हमारी लेंथ है, ये रख दिए। इतना आ गया आपका फोर्स। अब फोर्स आने के बाद टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की तरह होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा वर्क की तरह, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो d/2, ठीक है, 0.5/2, डायमीटर का हाफ, ये इतना आ गया। अब आपका मेन क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है, पावर लॉस्ट। अरे भैया हो जा क्लियर, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब पावर लॉस्ट क्या है? टी ओमेगा इज इक्वल टू टी 2πn अपॉन 60। ये आंसर आ गया आपका 2.15 किलोवाट, क्योंकि पावर की यूनिट किलोवाट होती है, मतलब वॉट होती है, तो किलोवाट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लो, स्क्वायर प्लेट है, आपको उसको एरिया निकालना है फटाक से। ए हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है? 200 न्यूटन
का एक बेट है। अब इसकी फिगर यहाँ बनी है, देख लो, ये हमारा 200 न्यूटन का बेट है, ये सरक रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन से, ये भी दिए हैं, ये भी दिए हैं, ठीक है, 200 न्यूटन का है, ये नीचे आ रहा है, बीच में इसके फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है। अब आपका ये बताना क्या है, देख लो बताना क्या है, फटाक से देख लेते हैं। बताना हमें है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, और हम देखें तो आंसर में क्या आया है, म्यू। तो म्यू हमें निकालना है। अब देख लो, सबसे पहले इन्होंने एक लिया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, एफ को ले लिया डब्ल्यू साइन थीटा रख दिए। अब आपका देखो टाउ की वैल्यू क्या होती है, म्यू डी यू बाई डी वाई। कैसे कैसे कैसे, ये रहा आपका टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे, और टाउ क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया भी होता है। ये देखो यहाँ से इसको ए को भेज दो तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। टाउ की वैल्यू यहाँ रख के फोर्स की वैल्यू फटाक से निकालना है। अब आपको म्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दो, ठीक है, वही किए, एरा घेरा किए इसको। एफ जो है आपको निकाल लिए हैं कहाँ पे, 74.27, और आपका ये 5 न्यूटन पर -3 क्या है, डीवाई ऑलरेडी दिया होगा क्वेश्चन में, ये रहा आपका। और आपका इधर आ जाएंगे तो ए दिया है, ए एरिया कितना है 0.25, ठीक है, 0.25 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए हैं। और ये क्या है आपका डीवाई नहीं डी यू आपका ऑलरेडी दिया होगा 0.40, ठीक है। इन सबको रखने के बाद बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बस इनमें ये 5 स्टेप याद कर लो। अगर क्वेश्चन आता है, देखो पिछली बार रिपीट हुआ था 2014-15 में 4 नंबर का आया, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये फिगर है बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल, एक बार देखना, मेरे समझाने के बाद और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन ब्रीफ। तो हम अपनी नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देखो डेंसिटी और मास डेंसिटी, देखो ये होती है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल तो डेंसिटी होती है हमारी, और मास डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ, डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इतना करना है। यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब बेड डेंसिटी पे आ जाओ, बेड डेंसिटी सेम होती है, बस उसमें जी लग जाता है, ठीक है, mg बाई वी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, बस मास में वेट क्या होता है, W इक्वल टू mg, तो mg बाई वी, और इसकी यूनिट क्या आती है, मतलब बराबर रो जी लिखा है, ठीक है। इसको रो जी कैसे लिख सकते हैं, रो m अपॉन भी बराबर रो है, यहाँ रो रख दिए, रो जी। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसकी केजी पर मीटर क्यूब, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसको देखो ऐसे छोटे v से डिफरेंट करते हैं, ये बड़ा कैपिटल भी है, और ये क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है, क्या उल्टा होता है, 1 अपॉन रो, देखो b अपॉन m अपॉन b, उल्टा होता है इसका, ठीक है। आ जाओ स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, क्लियर है। विस्कोसिटी पे आ जाओ, डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेसेस। अब विस्कोसिटी समझना है तो शहद लो, और शहद में चम्मच अपना चलाओ, ठीक है, चम्मच डाल के उसको मिलाने की कोशिश करो, तो जो विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स लगेगा ना, वही आपकी विस्कोसिटी कहलाती है। डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस, यूनिट क्या होती है, पॉइज या फिर पास्कल सेकंड। और विस्कोसिटी 2 फैक्टर्स पे मोस्टली डिपेंड करती है, वो है कोहेशन और एडहेशन, ठीक है। अब आ जाओ डायनेमिक वेलोसिटी पे, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिफरेंस देख लो। डिटरमाइंस रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस, डिटरमाइंस रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, और इसका बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने हैं ना, मतलब यूनिट 1 पढ़ लेना, क्योंकि इतनी बेसिक है और बहुत नंबर गेन करवाती है कि जब वहां जाओगे ना दिमाग चलने लगेगा खुद ब खुद। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, देख लो, हनी का एग्जांपल लेते हैं। हनी आपकी है, उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो आपकी हनी क्या होगी, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, फ्लूइड है आपका, तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। B0 मान लेते हैं, B वॉल्यूम था, अब चेंज हो गया B0, कब, एक्सटर्नल प्रेशर के लगाने पे। होता क्या है ये, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है K इज इक्वल टू dP बाई dV, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। और यही क्या होता है, 1 अपॉन K होता है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन K, बल्क मॉडुलस क्या होता है, dP अपॉन dV, ये dB अपॉन dP हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन मैंने छोड़ दिया है, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। सरफेस टेंशन के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, या तो अगर आप समझना चाहते हो बेटर तरीके से कि कभी जीवन भर ना बोलो, तो मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके चले जाओ, देख लो, 5-10 मिनट का वीडियो, बहुत मजा आएगी, ठीक है। आ जाओ इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो समझते हैं हम लोग, 1 मिनट देखता हूं मैं,
टॉपिक, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? देखो, डेंसिटी कांस्टेंट होती है और रो कांस्टेंट होता है। मतलब ये ऐसे फ्लूइड होते हैं, ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड जो फ्लो रहता है उसमें रो कांस्टेंट रहता है आपका, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, रो कांस्टेंट रहता है। मतलब आइसोकोरिक फ्लो होता है, सेम एरिया और स्पेस रहता है, और इजी टू मॉडल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर डू नॉट चेंज, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ आगे। K इज इक्वल टू DP बाई DB, C इज इक्वल टू 1/K, ठीक है। 130 माइनस 70, सॉरी ये न्यूमेरिकल है, सॉरी ऐसे समझाता चला जा रहा हूँ। देखो न्यूमेरिकल ये है आपका, डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज बाई 70 न्यूटन से 130 न्यूटन, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज बाई 0.15। अब देखो इसमें समझने की क्या बात है आपका, ये चेंज इन डीपी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कैसे निकालोगे? 130 माइनस 70 मतलब 60 आया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बाय 0.15%, परसेंट है, परसेंट को कन्वर्ट करो न्यूमेरिक वैल्यू में 0.15/100, और ये आ गया आंसर आपका। अब कंप्रेसिबिलिटी पूछें, कंप्रेसिबिलिटी इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब 1/4 इंटू 10⁴, जो कि आंसर आ गया आपका ये। क्लियर है? यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना। देखो यूनिट कन्वर्ट किए हैं ना? नहीं किए, यूनिट कन्वर्ट नहीं किए, एज इट इज वहां आ गई। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन है, यहाँ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आ जाओ फटाक से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इफ द प्रेशर इनसाइड इज टू बी 0.0018 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड, गिवन वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। देखो इसमें एक फॉर्मूला याद कर लो बस, फॉर वाटर ड्रॉपलेट P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D। 4 एज इट इज, P क्या है आपका? ये दिया है, इसको कन्वर्ट किए होंगे 0.008, नहीं कन्वर्ट नहीं किए हैं, 0.0075 इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, केजी को। इसको देखो यूनिट कन्वर्जन पे मेन फोकस रखना और आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देख लो नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। आ जाओ, आधा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे, और ये रहा न्यूमेरिकल खत्म यहाँ पे। 8वां भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आ जाओ बर्नौलीज थ्योरम पे, फॉर स्टेडी फ्लो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इन अ स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। एक स्टेडी फ्लो है, आइडियल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जहां पे टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट को पकड़ोगे तो वहां पे कांस्टेंट रहेगी टोटल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देख लो, देखो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने डेरिवेशन बताया है या नहीं? बताया है। अब देखो, रो अपॉन रो जी, सॉरी P अपॉन रो जी, P से आपका प्रेशर, रो से आपकी डेंसिटी, G से ग्रेविटी, प्लस B स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन आता है इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, कुछ भी आए, कुछ भी, जहां समझ में ना आए, जहां दिमाग ना चले, और थोड़ा सा लगे कि हाँ बर्नौली लिखा है, पट से लिख देना, ये 1 से 2 नंबर पा जाओगे, ठीक है, फिक्स है, क्योंकि बर्नौली मेन कोर है समझो फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। आ जाओ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, भाई इसका बहुत यूज होगा, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है इसका। ρ1 अपॉन रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस H2 के हमारे लॉसेस हैं, सॉरी HL है, HL हमारे लॉसेस हैं, ठीक है। अब आ जाओ बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम यूलर इक्वेशन एजम्पशंस 2। तो हमारा एजम्पशन क्या क्या रहता है पहले ये समझ लो। फ्लूइड शुड बी आइडियल, दैट इज विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। फ्लूइड शुड बी स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल। ये एजम्पशंस हैं, हम लोग यूलर से नंबर से, यूलर इक्वेशन से बर्नौली को डिराइव करने जा रहे हैं। समझ लो बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम यूलर इक्वेशन कैसे आएगी। आप समझने के लिए क्या है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपका ये क्या है, डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी बराबर 0। क्या होता है ये, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेट करोगे तो आपका P अपॉन रो आ जाएगा प्लस जी जेड आ जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, ये आपका यूलर्स इक्वेशन है, ठीक है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, इसको याद ही रखना। अब यहाँ पे ये करने के बाद अब भाई आ जाता है, कई बार 5 नंबर में दे दिया तो आपका काम बन जाएगा भैया, 5 नंबर में आया तो फट से छोटा सा यार, देखो ये P अपॉन रो जी क्या है, प्रेशर हेड है। अब देखो ये यहाँ समझने वाली बात है कि ये रो जी जी कैसे आया यहाँ पे, है ना, यहाँ से जी, तो हमने जी से सबको नीचे जो डिवाइड कर दिया, तो P अपॉन रो जी हो गया प्लस जी से जी कट गया और बचा Z प्लस B स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है, देख लो बर्नौलीज इक्वेशन है, आपका काइनेटिक हेड है, पोटेंशियल हेड है, ये प्रेशर हेड है, ठीक है। अब आ जाओ, ये 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन क्या है भाई साहब, हाँ 11वां क्वेश्चन देखो,
अब इसमें अगर समझाने की कोशिश किया जाए तो आपका देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये है कि वाटर फ्लो थ्रू 0.9 मीटर डायमीटर पाइप एट द एंड ऑफ व्हिच देयर इज अ रिड्यूसर कनेक्टिंग 0.6 मीटर डायमीटर पाइप इफ द गॉज प्रेशर एट द एंट्रेंस, ये है ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, सिंपल सा है। रिड्यूसर एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शन लॉस ऑफ, हमें निकालना है डिटरमाइन द रिजल्टेंट थ्रस्ट, हम लोग को रिजल्टेंट थ्रस्ट निकालना है। अब देखो सबसे पहले जो वैल्यूज हैं, D1 पता है 0.9 मीटर, ठीक है, और 0.6 मीटर 412, ये HF क्या है, लॉसेस हमारे 1.5 मीटर। अब ये करने के बाद पहला स्टेप आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन याद रखनी है, B1A1 बराबर B2A2। अब देख लो क्या क्या है तुम्हारे इक्वेशन में। A1 कैसे निकलेगा वो बता दे रहा हूं। देखो A1 निकालने के लिए आपको A1/A2 को D1/D2 का होल स्क्वायर कर दोगे, और B1 ऑलरेडी आपको दिया है। इस तरीके से आपकी B2 निकल आएगी। B2 निकलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड 2। 1 और 2 पे हमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करनी है, मतलब 1 पे ये रहेगा, 2 पे ये रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो सारी वैल्यूज रखनी है हमें, फटाफट वैल्यूज रख दो, ठीक है। और HF की वैल्यू ये रही, प्लस में रहेगी। इतना रखने के बाद आपका आंसर इतना आएगा, दैट इज, ठीक है। यहीं पे आपका सॉल्व, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी हार्ड हैं मैं उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप समझ गए वैल्यू कैसे रखनी है। सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद दोनों साइड क्या है आपको बर्नौली इक्वेशन लगा देनी। और Z1 आप सोचोगे क्या होगा, Z1 Z2 हॉरिजॉन्टल के लिए बराबर रहता है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं। Z1 इधर आएगा, Z2 आएगा, कट जाएगा फटाक से, बात ही खत्म, ठीक है। तो इसलिए Z1 Z2 का ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कहीं भी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रहेगा, Z1 बराबर Z2 होना ही होना है, ठीक है। आ जाओ अगला, सजेस्ट द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू डक्ट्स और पाइप्स, एक्सप्लेन देम। देखो वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर क्या होता है आपको समझना है। वेंचुरीमीटर या डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, मतलब कि आपके जो फ्लो हुआ है, जो फ्लूइड बह रहा है, उसका रेट पता करने के लिए हेल्प करता है। देख लो क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अ शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, मतलब आपका आई थिंक कन्वर्जिंग पार्ट यहाँ होगा, और थ्रोट रहता है, थ्रोट ये रहा आपका, और ये डाइवर्जिंग पार्ट यहाँ होगा। कन्वर्जिंग, थ्रोट, डाइवर्जिंग, ठीक है, क्लियर है। अब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। भाई पहला चैप्टर पूरा बर्नौली थ्योरम है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम पे आपकी तीनों डिवाइसेस काम करेंगी। कौन कौन सी? वेंचुरीमीटर होता है, दूसरा कौन सा होता है, ऑर्फिस मीटर होता है। ऑर्फिस मीटर कहाँ दिया है, मिनट, ये रहा आपका ऑर्फिस मीटर, ये रहा, ठीक है, यहाँ दिया है ऑर्फिस मीटर। और एक और है, ठीक है, एक वो है एल्बो बैंड एल्बो है, ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे आओ। अब वेंचुरीमीटर इज फिटेड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप थ्रू फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो D1 क्या है, डायमीटर है, P1, ये अच्छे से करना है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको, इसको नहीं छोड़ना वेंचुरीमीटर का डायग्राम के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आ जाए, और आ गया तो लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप क्लियर है, ठीक है, लॉटरी लगानी है तो ये कर ले लो भाई, क्योंकि अब देख लो भाई ये क्या है, एज इट इज बर्नौली थ्योरम को उठा के रख दिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे Z1 बराबर Z2 हॉरिजॉन्टल पाइप है इसलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देख लो, ये डेरिवेशन कुछ चला है कुछ देर, ठीक है। डेरिवेशन चलने के बाद आपका ये क्यू निकल के आता है, ठीक है, डिस्चार्ज, ये रहा क्यू एक्ट, फाइनल इसी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। कुछ भी करो, अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको ये एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, किसका, वेंचुरीमीटर का, क्योंकि जब लिख दोगे, मान लो न्यूमेरिकल आ गया ना, ये लिख दोगे 2 नंबर पटाख से पा जाओगे, और अगर बर्नौली थ्योरम भी लिख दी तो 1 नंबर और पा जाओगे, 3 नंबर 10 में से 3 नंबर पा जाओगे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो तो भी, ठीक है। अब आ जाओ आगे आए अगर तो हम लोग ऑर्फिस मीटर से हमारी मुलाकात होती है। ऑर्फिस मीटर ये है, इट वर्क्स ऑन बर्नौली प्रिंसिपल, बताया ना, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू, बिल्कुल वही काम है इसका भी। अब इसमें क्या, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सर्कुलर प्लेट व्हिच हैज सर्कुलर शार्प एज्ड होल कॉल्ड ऑर्फिस व्हिच इज कंसेंट्रिक विद द पाइप, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ देख लो डायग्राम समझने के लिए कुछ नहीं करना है आपका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर से है, उधर से बाहर निकलेगा, ये हमारी डाउन स्ट्रीम है, ये हमारी अप स्ट्रीम है, ये हमारा ऑर्फिस मीटर, ये जो सीधी सी लाइन नहीं दिख रही, ये जो काला काला, और यही हमारा, ठीक है, हमारे डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा है। आपको ये डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। देखो क्या पता आप जैसे ऑर्फिस मीटर पकड़ा दें, है ना, जैसे उसमें पायरेनोमीटर आ गया था और पायरीहेलियोमीटर आ गया था आपके EAC में, तो कुछ भी नहीं कह सकते, आप दोनों देख के जाना, क्या पता दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लो 10 नंबर में, तो 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, है ना। बाकी इसका भी अगर कुछ नहीं याद कर पाते हो तो आपको करना क्या है, क्यू एक्ट जरूर याद कर लेना, इसका भी क्यू एक्ट आप इसका यहाँ दिया है, सेम होता है, कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं, ये जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्या, हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विद अ डिस्चार्ज कोएफिशिएंट
ये है द पाइप डायमीटर एट एंट्री टू द वेंचुरी इतना इतना इतना। इन सब कुछ चीज़ों को जब एनालाइज करोगे ना तुम्हें हर चीज़ें मिल जाएंगी। सी डी क्या है आपका डिस्चार्ज, मतलब दूसरी साइड कितना निकल रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट इतना है 0.98। तो इसी तरह सारे वैल्यूज को अगर एक बार वेंचुरी मीटर क्लियर हो गया, भाई वेंचुरी मीटर जरूर करना, चाहे ऑफिस मीटर छोड़ देना, बट वेंचुरी मीटर 100% पूरा डेरिवेशन क्लियर कर लेना, ठीक है। बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट है। और देख लो वही वाला क्यू वाला फॉर्मूला रख दिए एज इट इज ऑन द फॉर्मूला, सारा सवाल इनका सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, वो भी ये बस फॉर्मूला लगा है, ठीक है। ये करने के बाद आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। अब ये भी देख लेना, अब वर्टिकल कन्वेइंग, इसमें भी डिप्टो वही है, वेंचुरी मीटर का ही कॉन्सेप्ट लगा है, प्रेशर गॉज का, ठीक है। अब देख लो इसमें पीवी माइनस पीए, ठीक, इसमें आई थिंक इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को जोड़ दिए हैं। अप्लाइंग बर्नौली, कुछ भी हो, अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ वेंचुरी मीटर दिया है, कम से कम बर्नौली इक्वेशन लिख देना, क्यूएक्ट लिख देना, बहुत नंबर मिल जाएंगे, 2 से 3 नंबर पा जाओगे। और वैल्यूज उठा के रख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आ रहा था इसे, तो थोड़ा 5 से 6 नंबर भी मिल सकते हैं 10 में से, ठीक है। डायग्राम वायग्राम बनाने की कोशिश करना। ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। देख लो बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक्सप्लेन एल्बो मीटर विथ नीट स्केच एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। भाई आया तो नहीं है बट एक नजर जरूर देख लेना है। व्हेन अ लिक्विड फ्लो इन अ पाइप बेंड देयर एक्सिस्ट अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड द बेंड. This difference of pressure is used to measure the discharge in pipeline. In pipe bend, the pressure at the outer wall of bend is more than that at the inner wall. बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर का कम होता है. Now we see a pipe bend with two pressure P naught and outside. ये देखो ये ट्यूब मैनोमीटर. अब आ जाओ यहाँ पे, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है. मेन डायग्राम ये है, ये आपकी देखो ये है आपका एल्बो है ना, जैसे आपकी कोहनी होती है उसी शेप का है. अब यहाँ पे एक पाइप गई है, ये देखो यू ट्यूब है ना, यू ट्यूब जिस पे वीडियो देख रहे हो वो भी यूट्यूब है और ये भी यूट्यूब है. तो आपकी ये है, ठीक, क्लियर है. हॉरिजॉन्टल डेटम है ये, जेड नॉट और जेड आई, ठीक. ऐसे इसको देख लेना. कुछ नहीं कर पाते, डेरिवेशन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, बट ये नहीं छोड़ने का, ये नहीं छोड़ने का, ठीक है. कुछ भी हो जाए इतना तो दिमाग में होना ही चाहिए. अब बताओ एप्लीकेशंस. एन एल्बो मीटर कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज इन पाइप व्हिच आर फिटेड विद बेंड्स और एल्बो. वो ऐसी पाइप जहां देखते हो ना, पाइप में आपके घर में जो पाइप लगी हैं उनमें भी आपको देखोगे एल्बो दिखेगी, ठीक है. क्लियर है. आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. नॉचेस एंड वेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक आध क्वेश्चन तो फिक्स है, मुझे तो लग रहा है भाई. नॉच क्या होता है देख लो. अ नॉच इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल चैनल और टैंक. स्मॉल चैनल या टैंक से जो आपका फ्लो होता है, एक मिनट, जो आपका फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग नॉच का यूज करते हैं. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और अ स्मॉल चैनल इन सच अ वे दैट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक और चैनल इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग. ठीक है. जो पानी होना चाहिए वो टॉप एज जो है उसके नीचे ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब टाइप ऑफ नॉचेस देख लो. रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और स्टेप्ड नॉच. दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही दोनों, ठीक है. अब देख लो. ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज ओवर द फॉलोइंग. ये भाई ये पूरा क्लियर कर लो अपना, ठीक है. डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच और ये ट्रायंगुलर नॉच, क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल बनते हैं. 100% फिक्स न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आएंगे तो ये देख लो ऐसा होता है इसमें, ठीक है. फिगर मैंने बनाई है, एक मिनट, मैंने आपके लिए देखो फिगर बनाई है, सारी फिगर्स मैंने बना रखी हैं आपके लिए. और लिक्विड है ये आपका, मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन इसका ऑलरेडी बता दिया. अब नॉच पे आ जाओ. नॉच ये डिवाइस होती है, 4 तरीके की होती हैं. और ये रहा इसका, ये जरूर याद कर लेना. देखो मैंने भी इसे मेन फोकस दिया है आपके लिए. 2/3 CDL √2G H⁻3/2, ठीक है. डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नॉच में ऐसी फिगर रहेगी, देख लो. ये यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ C रहेगा, जो होता है 8/15 CD10. ये जरूर याद कर लेना. फिर बोल रहा हूँ क्योंकि नॉच दिख गया, रेक्टेंगुलर नॉच. भाई न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, इनको न्यूमेरिकल दिखा दे रहा हूँ, अभी समझ जाओगे तुम. अब देखो वेयर आ गया है यार अगला टॉपिक. चलो वेयर समझा देते हैं, फिर न्यूमेरिकल दिखाते हैं ना, क्लियर हो जाएगा. वेयर पे आ जाओ. एनी रेगुलर ऑब्स्ट्रक्शन इन एन ओपन स्ट्रीम ओवर व्हिच द फ्लो टेक्स प्लेस. कोई भी रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, अगर आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेयर, WEIR, वेयर्स, ठीक है. अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन देख लो. इसके क्लासिफिकेशन 5 होते हैं और क्वेश्चन भी आ ही जाता है 5 नंबर में. तो शेप देख लो. रेक्टेंगुलर, सिपोलिटी. नेचर के बेस पे ऑर्डिनरी, सबमर्ज्ड. विड्थ के बेस पे नैरोड, ब्रॉड. और शार्प क्रेस्टेड होगी, ठीक है. बियर विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, बियर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. अब आ जाओ नॉच और बियर में, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा सकता है. नॉच का साइज छोटा होता है, बियर का साइज बड़ा होता है.
नॉच का साइज, जैसे नॉच को यूज टू डिटरमाइन फ्लो थ्रू स्मॉल टैंक्स और पाइप्स, और इसका क्या होता है मेजर फ्लो ऑफ रिवर्स, पानी को रोकता है, नापता है, भेज देता है। जाओ भैया, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉच। आप देखो यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, 19th क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ गया। देखो नॉच पे है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका क्वेश्चन किस पे आया है, ट्रेपेजॉइडल वाले पे। ट्रेपेजॉइडल बनता किससे है, आपके पहले दोनों को मिला के, रेक्टेंगल को, ठीक है, और ट्राइंगल को। ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, दोनों फॉर्मूले पता है, फटाक से रखो, काम खत्म, ठीक है, क्लियर है। ये देखो फटाक से आ गया न्यूमेरिकल। कितने नंबर का न्यूमेरिकल है, 10 नंबर का, पूरे 10 नंबर चाहिए। ये फिगर बनानी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्राइब मोमेंटम इक्वेशन वेयर दिस इक्वेशन इज यूज। तो दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ऑन द मोमेंटम प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम in the direction of force. According to Newton's second law of motion, देखो डेरिवेशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन फोर्स। ये m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv by dt, तो m dv by dt, ठीक है, तो d हमने बाहर ले लिया, mb by dt, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम, dp by dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर है ये चीज, ठीक है। दिस इज नोन एज मोमेंटम प्रिंसिपल और मोमेंटम इक्वेशन, आ सकता है, ठीक है, इसलिए छोड़ना नहीं है। अब देख लो क्या है, यूजेस कहां कहां होते हैं। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फोर्स और इंपल्स एक्टिंग एट द बेंड इन द बेंड पाइप्स, रिड्यूसर्स, मूविंग वेन्स, जेट प्रोपल्शंस। मतलब कई जगह यूज होता है यार। जो बेंड पाइप, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आई थिंक आगे है, ठीक है, बेंड पाइप, हाँ ये आगे है, फ्लूइड ऑन बेंड पाइप, तो उसमें यूज होता है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो इन सडन इनलार्जमेंट इन पाइप, ठीक है, सडन, अचानक से अगर पानी का बढ़ावा हो जाता है तो वहां पे भी ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आ जाओ आगे, ये आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर देख के जाओ क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे इनसे, ठीक है। देख लो, कंसीडर सेक्शन XX, ये पूरा समझो, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कम समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा। ये आपकी कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, ठीक है, मोमेंटम इक्वेशन है आपकी, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ये XY डायरेक्शन में लगती है। इसको समझ लो यूट्यूब से, अगर नहीं होगा तो मैं अभी लिंक पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, जरूर देख के आओ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैं फालतू का है गलत समझाऊं, है ना। तो वाटर इज फ्लोइंग, ये है, देखो डायग्राम ये आया, ठीक है, 5 नंबर में आया है, और बिल्कुल आपकी बेंड पाइप का कॉन्सेप्ट है, देख लो, है ना। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं, 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ लो, न्यूमेरिकल भी कर ले जाओगे वो भी, और एक चैप्टर पढ़ लिए तो पास हो गए, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री बेंड है, ये भी बिल्कुल उसी बेंड पे है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर देखना भाई। देख रहे हो न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ये है फ्लूइड ऑन द नोजल, ये रहा आपका पूरा बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, यहीं पे आपका यूनिट 1 होता है, खत्म। मैंने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर दिए हैं, अब आपके लिए जो बचे हैं उनको जल्दी ही लाया जाएगा, ठीक है। अब मेरे को मैंने यूनिट 2 बना लिया है, अब यूनिट 2 आया जाएगा, तो भाई बस बने रहो चैनल के साथ। अब इतनी देर देख लियो वीडियो, पसंद आया, कुछ भी समझ में आया, अरे भाई ना सही ज़्यादा तो कम से कम 50 to 60% अगर दिमाग में गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया, अगली वीडियो डालिए तो मैं अगली वीडियो डालूं, ठीक है। और वीडियो का रीच अच्छा होगा अगर अच्छे से तो आप लोग शेयर करोगे दोस्तों के साथ, तो अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर, 30 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, तो पार्ट 2 आने वाला है, आज नहीं तो कल सारे पार्ट 10 बजे से पहले मतलब 12 बजे से पहले आ जाएंगे, ठीक है। बट अब गुड न्यूज़ ये है कि बहुत कम टॉपिक्स आएंगे, लिमिटेड, गिने चुने। अब ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि पेपर कैसा भी आए 20 नंबर आप पक्के कर लो, ठीक है। कुछ भी हो, जो बताया हूँ जिन जिन चीज़ों पे, देखो सब डेरिवेशन नहीं कह रहा हूँ, अगर कुछ चीज़ें जैसे बेंचोरीमीटर 100% करो, ऑफिस मीटर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बताऊंगा। अभी यूनिट 2 आने दो, उसमें बता दूंगा क्या क्या छोड़ दो यूनिट 1 से, ठीक है। बट फिलहाल एक नज़र तो मारनी है आपको। अब ये पूरा वीडियो देख लियो, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तुम्हारे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर देते, और तुम्हारा सब्सक्राइब करो नीचे, ठीक है, सब्सक्राइब करो, आए हो इतनी देर से, ठीक है। लव यू ऑल।